हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्पिरिचुअल चैनल आर्ट जोस सोल। मैं सोमा पाठक, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड रेकी मास्टर। आप सबसे मैं आज जो बात करने वाली हूँ वो है फ्लावर फाउंटेन के बारे में। आप सब ने तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे टेक्निक्स किए भी होंगे, मैनिफेस्टेशंस किए होंगे और उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले होंगे आपको। तो फ्लावर फाउंटेन के बारे में मैं जो बताना चाहती हूँ वो है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैनिफेस्टेशन में क्या करते हैं, खुद के लिए कुछ मांगते हैं यूनिवर्स से, है ना। पर फ्लावर फाउंटेन में हम क्या करेंगे, हमें जो चीज़ चाहिए वो हम किसी और के लिए मांगेंगे। सपोज़ आपको शादी करने का बहुत मन है, आपका शादी का एज निकल रहा है और आप शादी करना चाहते हैं। आपको बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए जो आपकी केयर करे, आपको समझे, बहुत सारा प्यार दे आपको। तो आप खुद के लिए न मांग के, अगर वैसे ही अनमैरिड कोई दोस्त है या कोई रिलेटिव है या किसी फ्रेंड का फ्रेंड है, उनके बारे में अगर आप दिल से यूनिवर्स से ये मांगे कि बहुत जल्दी उनकी शादी हो जाए, उनको वैसा ही लाइफ पार्टनर मिले जैसा वो चाहते हैं, तो आप अगर दिल से ये प्रे करें, दिल से ये मैनिफेस्ट करें, तो देखिएगा जिनके लिए आप ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, और उनके साथ साथ आपको भी आपका लाइफ पार्टनर वैसा ही एग्जैक्टली मिलेगा जैसे आप चाहते हो, और वो होगा फ्लावर फाउंटेन के द्वारा। फ्लावर फाउंटेन का मतलब यही है कि आप किसी और के लिए मांगो और के लिए विश करो, और उसे जब ये चीज़ मिल जाएगी, वो जब खुश होंगे तो वो खुशी आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स बन के, या ब्लेसिंग्स का फाउंटेन बन के आपके लाइफ में आएगा, है ना। इंटरेस्टिंग। ऐसे ही हम किसी और को हेल्प करके भी फ्लावर फाउंटेन बना सकते हैं। जैसे हमें जो भी नॉलेज है, कोई भी फील्ड में कोई भी चीज़ के बारे में हमें जो भी नॉलेज होता है, अगर हम वो किसी से शेयर करें और उससे अगर किसी को फ़ायदा मिले, फ़ायदा हो, तो उससे हमारा फ्लावर फाउंटेन बनता है। ठीक है। अब सपोज़ मैंने आपको कुछ बताया, हाँ, वो आपको बहुत अच्छा लगा, आपने वो उसी चीज़ को आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, और जब आपको वो रिज़ल्ट बहुत अच्छे से मिला तो आप खुश होंगे ना। आपको दुआ देने की या आपको ब्लेसिंग्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके मन से जब आप खुश होंगे, आप जब बहुत सेटिस्फाइड होंगे, तो यूनिवर्स ऑटोमेटिक आपसे, आपके दिल से जो ब्लेसिंग्स निकालेंगे वो मुझे लगेगा। वैसे ही जब आप वही चीज़ अगर किसी और को बताएंगे और उसको भी वैसे ही फ़ायदा होगा, तो सेकंड जिसको आपने बताया है उसके फ़ायदे से आपको तो ब्लेसिंग्स मिलेगा ही, पर उसके साथ साथ मुझे भी मिलेगा इनडायरेक्टली। तो यही होता है फ्लावर फाउंटेन। और फ्लावर फाउंटेन का एक और चीज़ है, हम जब भी किसी के लिए कुछ मांगते हैं, स्पेशली मटेरियलिस्टिक कुछ चीज़ अगर मांगते हैं, तो हमें हमेशा उसके रिटर्न में कुछ मांगना चाहिए। ठीक है। अगर हमने किसी सपोज़ हमारे पड़ोस में कोई बहुत इल है, बहुत तबीयत ख़राब है, उनकी सीरियस कंडीशन है, तो अगर हमने प्रे किया कि उनको, हमारे पड़ोस में जो आंटी हैं उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ गॉड या प्लीज़ यूनिवर्स आप उनको ठीक कर दीजिए, और वो अगर ठीक हो जाएंगे तो उसके बदले में जो खुशी उनके फैमिली को मिलेगी, या वो जितना खुश होंगी, उससे अगर कुछ फ्लावर फाउंटेन या ब्लेसिंग्स बनता है, तो वो उसके बदले में मुझे एक मोबाइल मिल जाए, ऐसा विश कीजिए। तो क्या होगा, हम जब भी यूनिवर्स से या गॉड से किसी के लिए कुछ मांगते हैं दिल से, और वो जब पूरा होता है, तो यूनिवर्स या गॉड हमें उसके बदले में कुछ देना चाहते हैं। कुछ मांगे चाहे ना मांगे, तो उनको तो रिटर्न करना ही है हमें।
ब्लेसिंग्स के रूप में। तो हम अगर कुछ मांग लेते हैं तो वो हमारे काम का होता है। और अगर हम सपोज़ कुछ नहीं मांग रहे हैं कि नहीं, ये मैं से एक सोशल वर्क के हिसाब से या ह्यूमैनिटी की हिसाब से मैं आंटी जी को तबीयत ठीक हो जाए ऐसा सोच रही हूँ, ऐसा प्रे कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर यूनिवर्स तो आपको आपके भलाई के लिए आपको कुछ ना कुछ पे करेंगे ही, कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स भेजेंगे ही। सपोज़ आपको एक आपके पास मोबाइल है, ठीक है, और आपको एक मोबाइल ही फिर से मिल गया, किसी फ्रेंड ने गिफ्ट कर दिया या किसी रिलेटिव ने गिफ्ट कर दिया, तो वो मोबाइल आपके लिए तो किसी काम का नहीं रहा ना, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक है। या ये नया वाला भी अब अगर आप यूज़ करोगे तो पहले वाला तो है, तो ये तो मिसयूज़ हो रहा है ना। पर अगर आप कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ मांग लेते हो विश में कि वो ठीक हो जाएंगे, और आप अगर इससे खुश हो, यूनिवर्स से बोलना है या डिवाइन से बोलना है, उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो खुश होंगे। अगर उसके बदले में आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे ये दो, मतलब आपको जो चीज़ चाहिए मटेरियलिस्टिक वे में वो आप मांग सकते हो। या ऐसा भी मांग सकते हो कि अगर उसके बदले में मुझे आप कुछ देना चाहते हो तो दूसरे फैमिली में किसी और की तबीयत ख़राब है, उनको ठीक कर दो, तो वो फ्लावर, ये आपका फ्लावर फाउंटेन डबल बन जाएगा। ये पास वाली आंटी को जो तबीयत ठीक हुआ, उनके लिए उसके वजह से जो फ्लावर फाउंटेन आपको मिला, उसके बदले में आपने जब ही दूसरे किसी के अच्छे के लिए कुछ मांगा ना, तो ये आपका फ्लावर फाउंटेन डबल हो गया, मतलब ब्लेसिंग्स आपका और ज़्यादा हो गया। इससे क्या होगा, आपके घर में शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई तबीयत आपका कोई प्रॉब्लम हो हेल्थ वाइज, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। या आपके फैमिली में किसी का ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जो ठीक नहीं हो रहा है, तो वो फ्लावर फाउंटेन की ब्लेसिंग्स की वजह से आपके फैमिली मेम्बर का किसी का वो ठीक हो गया। तो फ्लावर फाउंटेन ऐसा ही काम करता है। और एक बात कहना चाहती हूँ मैं कि ये सब पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन हमारा फुलफ़िल होता है, विश हमारा फुलफ़िल होता है कब पता है? जब हमारे सारे चक्रास क्लीन होते हैं, हमारी ऑरा पॉजिटिव होती है, तो हमारे मैनिफेस्टेशंस भी बहुत जल्दी पूरे होते हैं। तो इसी वजह से हमें रेकी सीखने से हमारे अंदर हमारे चक्रास क्लीन होते हैं, और इसी वजह से हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, और हमारा मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। पर रेकी सीखने के बाद उसे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। I hope you all can understand this. Okay, stay blessed. Thank you.